तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ड्रग नॉन एफिनेफ्रिन के बारे में, जो हमारी एक ड्रग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। ओके, तो सबसे पहले ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन एड्रेनलिन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि नॉन एफिनेफ्रिन को हम नॉन एड्रेनलिन ड्रग भी कहते हैं। ओके, अब सेकंड आता है नॉन एफिनेफ्रिन ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव थ्रू ओरल रूट ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ माओ एंड COMT, जिसे हम कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज भी कहते हैं। कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंड माओ मोनोऑक्सीडेज अमाइन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ये हमारे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटाबोलिज्म ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक न्यूरोट्रांसमिटर। ये हमारी कैटाबोलिज्म कैटाकोलामाइन करता है। ओके, तो नॉन एड्रेनल ड्रग इज नॉट इफेक्टिव थ्रू ओरल रूट। अगर हम नॉन एफिनेफ्रिन ड्रग जो होती है, अगर हम उसको ओरली इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल बॉडी में, तो ये क्या करता है, ये हमारी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि है ना, ये क्या करता है, ये माओ और COMT जो भी हमारी ओरली इंट्रोड्यूस करते हैं ना इसको, तो माओ जो हमारा NH2 होता है वो इसको CHO यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, जो OH को OCH3 में कर देगा, जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटी को शो करेगा। देखो सबसे पहले क्या करता है, अगर हमने इसको ओरली दिया, ओरली इंट्रोड्यूस करा, तो ये हमारी NH2 को, जो हमारी अमाइन ग्रुप है, ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और ये OH को OCH3 में कन्वर्ट कर देगा। ये इसके लिए माओ रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए COMT कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज ये इसको OCH3 में कन्वर्ट कर देगा, जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटी को शो करेगा। इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के थ्रू, हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। नॉन एफिनेफ्रिन का ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है, अल्काइल ग्रुप होते हैं, और ये अल्फा बीटा पोजीशन पे OH होता है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप अटैच्ड होता है। हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस करा था। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे चलते हैं हम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज डायरेक्टली एक्टिंग नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का मतलब होता है ये हमारी एक ऐसी ड्रग है जो हमारी अल्फा पे भी बाइंड कर सकती है और बीटा पे भी बाइंड कर सकती है। हम इसको सेलेक्टिवली किसी एक पे नहीं कह सकते कि ये हमारी एक पे बाइंड करेगी। अब वो ड्रग जो हमारी बाइंड करती है दोनों रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगी। अगर कोई ड्रग हमारी जो अल्फा पे भी बाइंड करेगी और बीटा पे भी बाइंड करेगी, उस ड्रग को हम कहते हैं हमारी नॉन सेलेक्टिव ड्रग। तो हमारी जो नॉन एड्रेनलिन या नॉन एफिनेफ्रिन जो ड्रग है डायरेक्टली एक्टिंग, ये क्या करती है, डायरेक्ट एक्ट तो करती है अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर नॉन सेलेक्टिव है, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है कि अल्फा पे बैठेगी या बीटा पे बैठेगी। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक्टिविटी है। इट इज डायरेक्टली एक्टिंग नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। ओके, इट्स predominantly stimulate alpha and alpha 2 receptor that cause peripheral vasoconstriction and increase blood pressure। देखो, ये हमारी अल्फा पे भी बैठेगी पर बीटा पे भी बैठेगी, पर अल्फा पे बैठने के इसके चांसेस 80% है और इसके बीटा पे बैठने के 20% है। तो ये होता है कि ये अल्फा पे ही बैठेगी और बीटा अल्फा 1 पे भी बैठेगी और अल्फा 2 पे भी बैठेगी। ओके, 1 सेकेंड, फ़ोन आ रहा है अभी, 1 सेकेंड। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये हमारी नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का मतलब होता है कि वो ड्रग जो हमारी अल्फा पे भी बैठेगी और बीटा पे भी बैठेगी, उसे हम नॉन सेलेक्टिव ड्रग कहते हैं। पर क्या है, ये हमारी एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग है जो प्रीडोमिनेटली स्टिमुलेट करती है अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर को, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी 80% पॉसिबिलिटी है ये अल्फा रिसेप्टर्स पे ही बाइंड करेगी, यानी अल्फा 1 पे बाइंड करेगी या तो अल्फा 2 पे बाइंड करेगी, पर करेगी अल्फा पर ही बाइंड करेगी। तो ऐसी ड्रग को ये हमारी प्रीडोमिनेटली अल्फा 1 और अल्फा 2 पे रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है पेरिफेरल वेजोकॉन्ट्रिक्शन के लिए, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसको
ब्लड वेसल्स होती है ये उसको उसकी डायमीटर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इंक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को। जैसे देखो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर किसी भी ब्लड वेसल्स की डायमीटर को आप कम करोगे तो उसका, अगर आपने ब्लड वेसल्स की डायमीटर को आपने कम करा तो क्या होगा, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्फा 1 पर जो भी ये हमारी नॉन एपिनेफ्रिन अल्फा 1 पर बैठेगी, अल्फा 2 पर बैठेगी, जो हमारी पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड वेसल्स को डिक्रीज कर देगी, डायमीटर को डिक्रीज कर देगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगी। ओके, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगी। इट ऑल्सो स्टिमुलेट बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर दैट अफेक्ट द इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। देखो मैंने आपको बताया था ये 80% इसके चांसेस है अल्फा पर बैठना, अल्फा पर ही बैठना, पर अगर ये 20% चांस तो है इसके बीटा पर बैठना। अगर ये बीटा पर बैठी तो क्या करेगी, सबसे पहले हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगी और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देगी। ओके, अब हम इसके यूजेस पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। ओके, तो हम यहाँ आप चलते हैं यूजेस ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन इज यूज टू मेंटेन ब्लड प्रेशर in acute hypotensive state resulting from surgical or non-surgical trauma and hemophilia by constriction of blood vessels। देखो ये क्या करता है, इसका डायरेक्टली मैंने आपको एक चीज़ बताई कि डायमीटर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। अगर कोई पेशेंट है, ये पेशेंट है, इसको ये सफ़र कर रहा है, ये हाइपोटेंसिव है। हाइपोटेंसिव का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बीपी, यानी बीपी लो। तो ये क्या करेगा, जब हमने ड्रग इसको इंट्रोड्यूस करी नॉन एपिनेफ्रिन ड्रग इसको हमने इंट्रोड्यूस करी वीन्स के थ्रू, तो इसने क्या करा, हमारी डायमीटर को कम कर दिया, ब्लड वेसल्स की डायमीटर को कम कर दिया और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो हमारा ये इसने मेंटेन कर दिया, मेंटेन ब्लड प्रेशर। ओके, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, नॉन एपिनेफ्रिन यूज टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। आप ये इंपॉर्टेंट याद रहो, ये इट इज़ यूज टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर टू एक्यूट हाइपोटेंसिव स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रोमा। मतलब कि जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं तो हमारा बीपी लो, कोई पेशेंट होता है कि कोई घबरा जाता है, उसको बीपी लो हो जाता है, तो हाइपरटेंसिव भी हो जाता है। अगर बीपी लो होता है तो हम नॉन एपिनेफ्रिन उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, एंड रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन एंड टू लोकलाइज द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ये क्या करता है, अगर हम कोई सा भी एनेस्थेसिया देता है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम एनेस्थेसिया दिया है हमने और उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस भी करता है, अगर इसके इफेक्ट को रिड्यूस करता है। ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इट इज़ यूज इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो ये हमने पढ़ा है नॉन एपिनेफ्रिन के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एपिनेफ्रिन के बारे में। ओके।